हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल टाइटेनियम क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली और अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि एरिया क्या होता है, एरिया को कैसे पहचानेंगे, एरिया को किस तरह से निकाला जाता है। मैंने आपको यूनिवर्सल ला दिया था एरिया को निकालने का कि दुनिया के चाहे जो टू डायमेंशनल फिगर हो, उन सब का एरिया एकमात्र तरीके से निकाला जाता है। और शायद आपको याद होगा, रिपीट विथ मी, क्या था वो फार्मूला? एरिया ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर क्या था? कमेंट सेक्शन में लिखो, तुरंत लिखो कमेंट सेक्शन में। हाँ, मुझे पता है तुम लोग वीडियो देख लेते हो मगर लिखते नहीं हो, लिखो जल्दी। ठीक है, क्या था फार्मूला? यस, हमने बताया था कि किसी भी टू डायमेंशनल फिगर के एरिया को निकालने का एक फार्मूला है, उसकी लेंथ को उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई करा दो। और उसकी यूनिट क्या होती है? उस यूनिट इंटू यूनिट टू द पावर 2, जो भी यूनिट होगी उसी की पावर 2 हो जाती है। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, सॉरी। और अब तक मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो बी विथ मी, हमारे साथ आ जाइए। हम एक कड़ी चला रहे हैं जिसमें मैंने 1, 2, 3 लेक्चर कंटिन्यूअसली अपलोड करे हैं और मैंने बेसिक जानकारियां लगभग प्रोवाइड करा दी है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरियाज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इसके एरिया को कैसे निकालते हैं, इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, इसकी कुछ बेसिक जानकारियों को हम लेंगे। पीडीएफ नोट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे या आप जाके टाइटेनियम क्लासेस के इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं और टेलीग्राम पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसकी सीधे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि किसी भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमारे पास पहला आता है, हमें आज बात करनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। किसकी बात करनी है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करनी है। तो ये तो नाइंसाफी होगी ना कि किसी के एरिया को निकालने जा रहे हैं और उसके बारे में ही नहीं जानते। सपोज दैट आप अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं एंड यू डोंट नो अबाउट योर फ्रेंड। तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू मीट विथ योर फ्रेंड? आप अपने मित्र से कैसे मिलने जा रहे हो जब आप उसको जानते ही नहीं हो, आपके पास कोई पता ही नहीं है। भद्दा जोक था ना मेरे को भी पता था, लेकिन रैंडमली वही याद आया तो मैंने आपको बता दिया। आइए बात करते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। ये साइट आपको विजुअल होगी। रेक्टेंगल क्या होता है, बहुत जल्दी में बड़ी तेजी के साथ आपको बता दूं। दुनिया में वो टू डायमेंशनल फिगर जिसकी 2 अपोजिट साइड पैरेलल हो और साथ ही साथ इक्वल हो और जिसके डायगोनल भी इक्वल हो, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। फिर से 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है। अब यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला रेक्टेंगल क्या है? इसके पास टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दर्द दूर हो गया होगा, पिछले कई दिनों से आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल यही सब सुन रहे थे, पक गए थे, भेजा पक गया था आपका। 20 मिनट का लेक्चर देखे तो आज उस भेजे को सही कर लें। 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, और इसकी सबसे खास बात, वरना फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इनके जो वर्टेक्स एंगल होते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री। आई एम गोइंग टू ड्रा दिस वन। आपको वहां पे दिख रहा होगा, मैंने बना दिया था और वो मैंने चिपका दिया है। तो पिक्चर नज़र आ रही होगी रेक्टेंगल की, A B C D।
ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। आइए जरा इसको इस कसौटी पर खरा उतर आते हैं। टू अपोजिट साइड्स, कौन कौन से साइड अपोजिट है? अपोजिट का मतलब होता है एक के सामने दूसरा, तो इसके सामने ये वाली है, यस और नो? नहीं। ये देखें, ये कभी मीट नहीं करेगी, कभी मीट नहीं करेगी, कभी मीट नहीं करेगी, ओके, ये कभी मीट नहीं करेगी। तो जो लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कट नहीं करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरालिलोग्राम, ओके। सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चों। जो लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। अच्छा ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये लाइन देखें, ये लाइन और ये लाइन, आप चाहे जितना बढ़ाते जाएं इनको, चाहे जितना बढ़ाते जाएं आप इनको, चाहे जितना बढ़ा लें, हाँ चाहे जितना बढ़ा लें, तो ये लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और ये भी आपकी कहाँ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो ये लाइन्स एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो जो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं वो पैरेलल लाइन्स हैं। मगर देखें जरा, ये लाइन एक दूसरे को काट दे रही है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों, ये बाई बर्थ इनको सर्टिफिकेट मिला है इस बात का, इनको इस बात का जन्मसिद्ध अधिकार मिला है कि अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। यही तो ट्रायंगल की क्वालिटी है भाई, ये साइड इक्वल भी होगी। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, अगर ये 10 है ये भी 10 होगी। समझ गए? ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है, इसके खानदान के जितने भी चश्मो चराग हैं, सब के सब चश्मो चराग 90 डिग्री के होते हैं। इसके परिवार के जितने भी लोग हैं सब 90 डिग्री के एंगल के साथ होते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देख लें, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब इस वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोले तो कोना, ठीक है, कोनैठा। तो ये जो कोना है, इस कोने को इस कोने से आप जब मैच कराएंगे, कॉर्नर मैच विथ कॉर्नर, तो ये एक लाइन बनेगी, और दूसरे को मैच कराएंगे तो एक और लाइन बनेगी। दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड डायगोनल। इन्हें हम क्या कहते हैं? डायगोनल। कितने डायगोनल हैं? It has 2 diagonal, ठीक है, इनके पास 2 डायगोनल होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, तो 2 अपोजिट साइड होती हैं, दोनों साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और इनके पास 2 डायगोनल होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, पैरेलल लाइंस ऑलवेज गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी। हमेशा बहुत दूर तक जाती है पैरेलल लाइंस, एक दूसरे को कभी नहीं कट करती। समझ गए? समझ गए ना? ओके ओके ओके, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन प्लीज, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। ले लिया? जस्ट अ मिनट। यहां पे देखें, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इक्वल होगी, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ये मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहां पे एक ओरिजिनल फिगर आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। ओके, बाउंड्री मैंने बता दी है, एरिया मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में, ठीक है। समझ में आया? शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ये मुझे लगा कि आप शायद कंफ्यूज हो जाए, इसको स्क्वायर कंसीडर ना कर लें, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। वेयर इज माय डस्टर? ओके, माय हैंड इज माय डस्टर। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you were up above the birds so high, like a diamond in the sky. Okay. Okay, let's move toward the next. Now we are going to calculate area of rectangle. Area of rectangle. You know that I learn English from UK. Area of rectangle. ठीक है? मजाक कर रहा था भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है ना। हम जानते हैं, बढ़िया रेक्टेंगल जानते हैं। ये हो गया अपना भाई साहब रेक्टेंगल,
ठीक है, इसका कोई नामू दे दे, नामू नामू नामू, इसका कोई नाम, इसका कोई नाम, इसका कोई भी नाम। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है ये ABCD क्यों लिखते हैं सर बार बार? भाई साहब ये इनके जो कोने वाले पॉइंट होते हैं ना, इनके नाम होते हैं। अभी हम आपको बात करेंगे जब पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब। तो कोऑर्डिनेट में इनके हमने नाम दे दिए, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब हम जानते हैं, इमरान सर ने बताया है कि इनकी ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, में शेयर करो यार इसको, पहुंचाओ ये रिवोल्यूशन, पहुंचाओ ये सीरीज बच्चों तक पहुंचाओ, उन बच्चों तक पहुंचाओ जो कोचिंग अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बराबर होगी इसके, ये बराबर होगी इसके। अब जरा देखो लेंथ का पहला अक्षर L, तो हमने इसके लेंथ को मान लिया L। पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? L क्यों मान लिया? बस मान लिया। कोई लंबाई होगी 4 5 6 7 8 9 10। अब सबके आपके घर में 4 5 लोग हुए, 4 5 लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये 4 है, कोई कहेगा 5 है, कोई कहेगा 6 है, कोई कहेगा 7 है। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए मैंने क्या मान लिया? लेंथ को L मान लिया। जिसका जो मन करे L की जगह पे रख दे। 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे, 10 रखे, 50 रखे, 100 रखे, करोड़ रखे, आई डोंट केयर। ये लेंथ हो गई। बाय द डेफिनेशन ऑफ द रेक्टेंगल, ये अगर यल है तो ये भी यल ही होगी। हाँ 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 हाँ, यल होगी ना। ओके, और ये है अपनी ब्रेथ। तो ब्रेथ का पहला लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर क्या होता है? B। तो इसको मैंने मान लिया B। ओके, यहाँ पे मैंने मान लिया B। ठीक है, ये हो गया B। ये B है तो ये भी B होगा। ये तो इसके खानदान की परिभाषा है, ये तो इसके खानदान की परंपरा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब हमें किसी ने कहा है निकाल के दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम कहाँ पीछे हटने वाले लोग हैं? हम भारत के लोग हैं भाई, भारत के लोग हैं तो भारत के लोग जुगाड़ पे चलते हैं। जुगाड़ लगा लिया, सर ने बताया था 2 डायमेंशनल जितनी भी ज्योमेट्री होगी सबके लिए आपको लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बताया था। तो ले आओ ना, यहाँ की लेंथ पता करो जरा। लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, breadth of rectangle. Okay, length of rectangle and into breadth of rectangle. लेंथ क्या है भाई साहब? L, और ब्रेथ क्या है भाई साहब? B। लेंथ हो जाएगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और रट्टा मराऊ वाले बच्चे इसको पढ़ते LB, L फॉर लेंथ, B फॉर बॉल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने यहां पे निकाल दिया रेक्टेंगल का, ये क्या है बच्चों? एरिया। जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, ये नोट कर लो। रट्टा नहीं मारने का, मैथ रट्टा करके नहीं आती, कतई नहीं आएगी मैथ, समझ लो। और जिन बच्चों को ये आता है वीडियो को इंटू 2 की स्पीड पे देखो और आगे चलो, आगे अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं, ये जो तुमने L इंटू बी दिया, ये एक स्पेस आएगा हाँ या नहीं? किसी स्पेस की वैल्यू होगी? जरा इसमें से बताओ मुझे। अगर पीछे वाला वीडियो पढ़े हो तो अपने मन में बताओ, जवाब दो, कौन सा पार्ट होगा? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। ABCD, ए ये एक बाउंड्री है और इसी के बीच वाला ये जो एरिया है, इसी एरिया की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कितना होगा, इसी बात की आपने हमें जानकारी दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करो, पॉज करो, रोको, सोचो। नहीं समझ में आता तो फिर से देखो पक्का समझ में आ जाएगा। पिछला वीडियो देखो, फिर पिछला स्किप करके आए हो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लो, फिर मैं आगे चलूं। मैं बात करूंगा इसकी यूनिट की। ओके, अब हम बात करेंगे इसके यूनिट की। यूनिट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की यूनिट। पिछला वीडियो देखा है? ईमानदारी से बताना, देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो पहले देखो जाके, जाओ, पता देखते नहीं हो, खाली कह रहे थे हाँ देखा है।
जाओ देखो जाके, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, जरा दिमाग लगा के बताओ, सोच के बताओ, मैंने क्या बताया था, लेंथ की यूनिट, इसकी कोई ना कोई तो यूनिट होगी बाबू। यस सर, इसकी यूनिट इनटू विड्थ की यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ चाहिए होगा हमें, इनटू हमें यूनिट चाहिए होगा ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ, ठीक है। अब मुझे बता दे भाई, रेक्टेंगल के एरिया की यूनिट क्या होगी, जरा बताओ मेरे को, जोर से बताओ। यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की जो भी यूनिट होगी, मान लो वो यूनिट ही है, कोई यूनिट होगी, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी, फुट, इंच, है ना, और हेक्टेयर भी होता है अपने यहाँ तो। हाँ, तो ये यूनिट, इसकी यूनिट मान लेते हैं कि ब्रेथ की भी एक यूनिट होगी। अब देखो जरा, यूनिट और यूनिट दोनों की सेम है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक फार्मूला बताया था, a⁻m इंटू a⁻n, बेस सेम पावर ऐड। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा ना, मजा आ रहा होगा उसको, अरे सार चमक गया, बेस सेम पावर ऐड, a⁻m प्लस n हो जाएगा भाई साहब। ये रूल हम बेस सेम पावर ऐड वाला रूल लगा देंगे तो यहाँ पे यूनिट बनेगी यूनिट स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना, किसी के भी टू डायमेंशनल फिगर के एरिया को निकालने के लिए, किसी के भी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, किसी के भी एरिया को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके पास उसकी लेंथ की या उसके ब्रेथ की कोई ना कोई यूनिट होगी, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, और जब एरिया की यूनिट लिखेंगे तो उसका स्क्वायर लगा देंगे। कसम खाओ, लगा देंगे आज के बाद। यस, यू आर अ गुड बॉय। प्लीज टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, प्लीज टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट में हम आपको एक सवाल, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और आपसे पूछते हैं कुछ बातें। छप्पर गाड़ी पहला पानी झूठ, हाँ या ओके। तो हमने एक रेक्टेंगल लिया है आपके सामने। सवाल नंबर पहला, ABCD। एक बच्चा गुस्सा हो गया था मेरे से, वो बोला सर पिछली क्लास में आपने मेरा डाउट नहीं दूर किया, ये बताइए ये टू डायमेंशनल कैसे है? आपने बताया था डायरेक्शन, जितने डायरेक्शन में नापने के लिए जाना पड़े उतने डायमेंशन होते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा नहीं बताया आपने पिछली क्लास में। बच्चा इस क्लास में देख ले, यहां पे देख भाई, इसको नापने के लिए एक बार इधर जाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? एक बार इधर गए तो 1D, एक बार इधर जाना पड़ेगा, यस सर, तो इधर गए तो ये भी हो गया 1D। अब मेरा भाई तू ये क्यों समझ रहा है कि इधर भी जाना पड़ेगा, ये वाली साइड इसके बराबर ही तो है, तो इसको अगर मैंने 4 नाप लिया तो ये तो 4 आ गई, तो मेरे को नापने की क्या ज़रूरत है? और इसको नापने के लिए मुझे नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा, इसको नापने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपसे कहा था कि द मिनिमम डायरेक्शन विच आई टेक टू मेजर एनी टू डायमेंशनल फिगर, किसी भी टू डायमेंशनल फिगर को लेंथ को मेजर करने के लिए कम से कम जितने डायरेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द डायमेंशन ऑफ दैट फिगर। ओके, तो ये 2D में ही है बबुआ, इसको दिमाग में रख। मिनिमम मतलब मैक्सिमम तो 4 हो रही है, मगर मिनिमम अपना 2 से काम चल जाएगा भाई साहब। तो क्यों करेंगे हाथी मारो दांतों चारों वाला काम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं बिना किसी देरी के मैं मान लेता हूँ लेंथ इसकी 5 है, ओके 5, और एक यूनिट दे देता हूँ मैं, चलो मीटर ले लिया, ओके। और मैं मान लिया कि इसकी यूनिट मतलब लैम्ब ब्रेथ इसकी 18 है, 18 मीटर, ओके 18 मीटर। अब मुझे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चलो बताओ, ये 5 है तो ये कितना होगा? अरे कमेंट सेक्शन में लिखो यार, लिख दो, फोड़ दो, चलो लिख फोड़ो। हाँ ये होगा 5 मीटर, बिल्कुल सही है। कौन बोला? अच्छा ये 18 मीटर, तो ये कितना होगा जल्दी बताओ। चलो दूसरा वाला लिखो कमेंट सेक्शन में, 18 मीटर, ओके 18 मीटर। तो 18 मीटर ये है, 18 मीटर ये है, 5 मीटर ये, 5 मीटर ये है। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ABCD। नाराज मत होना बच्चों, मुझे ABCD से प्रेम नहीं है। आप PQR ले लो, XYZ ले लो, W ले लो, कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा गामा साई पाई डेल्टा फाई, कुछ भी ले लो, ओके। तो भैया हमें क्या चाहिए? लेंथ,
हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, हमें क्या चाहिए, ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 5, लेंथ कितनी है, 5। ये एक्चुअली ब्रेथ बन जाएगी, और हमारी आदत है, परंपरा है कि हम लेंथ को ज़्यादा बड़ी समझते हैं। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है आपकी। एक काम करते हैं, हम इसको 8 कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं। ओके, बड़ी दिख रही है ना। ओके, तो ये कितना है, 15, और ये कितना है, 8। ओके, 5, 15 एंड 8। अब 15 और 8 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 120, 120। ओके, नाउ यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो यम है, इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। अब जरा सोचो, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया यम गुणा यम, सही है, यम की पावर 1, यम की पावर 1। जरा जल्दी बताओ, ये 120 यम बेस सेम पावर एट a टू द पावर यम इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर यम प्लस n। रे बाबा, याद कर ले भाई, दिमाग में गई भेजे में बात। अरे 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ यार, अब तो पढ़ लो। ये आ जाएगा एम स्क्वायर। अब कोई पूछ ले ये क्या बताया आपने, तो आप क्या कहोगे, इस स्पेस के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। अगर आप अपने यहाँ सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉन्च कर सकते हैं। ये एरिया बिल्कुल खाली है। कितना एरिया है, 120 मीटर स्क्वायर का एरिया आपके लिए खाली है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से सब कुछ आपने देख लिया होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसकी यूनिट, और पिछली क्लास के डाउट। अगर डाउट आ रहे हैं बच्चों, अगर डाउट आते हैं तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है, आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने डाउट्स को। हम निश्चित तौर पर ये कोशिश करेंगे कि उस डाउट को दूर किया जाए, उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाए। आप यहाँ देखिए बोर्ड पे मैंने पूरी कोशिश करी कि आज मैं आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझा सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। फेयर कॉपी बना लें, पीडीएफ ऐसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन अपने हाथ से बनाई गई नोट बेस्ट होती है, उसको हम बेस्ट समझते हैं, हमारे लिए सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है। इसलिए नोट खुद से बनाएं, मेहनत करें, उठो जागो, आओ हम फोड़ेंगे और मैथ के डर को आपसे बिल्कुल निकाल के फेंक देंगे। आपके दिल में जो बसा है कि मैथ बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। मैथ को बिल्कुल ईजीएस्ट वे में पढ़ा के छोड़ूंगा। और जिनको ये वीडियोस लेक्चर समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके लिए ये लग रहा है कि ये बहुत काम की चीज़ नहीं है, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट 2-3 दिनों के बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्यूबॉइड वगैरह लेक्चर्स डालेंगे तो हम आपको बताएंगे। और बहुत अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मोहब्बत से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।